आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पास में कोई भी कमर्शियल व्हीकल है, जैसे कि ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, पिकअप, बस, स्कूल बस, ट्रैवलर आदि जैसी व्हीकल्स जो है कमर्शियल व्हीकल के अंतर्गत आती है, तो इस कोई भी व्हीकल अगर आपके पास में है इनमें से, तो आप उसका इंश्योरेंस करना चाहते हैं, वो भी खुद से घर बैठे बैठे बिना किसी एजेंट के पास गए, तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निकित लाड़ से और आप देख रहे हैं आशा ऑनलाइन सॉल्यूशंस। हाँ, यहाँ पे और एक बात, ये जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से वेरीफाइड कंपनी द्वारा बताई गई है, जिसके द्वारा आप आसानी से कुछ ही स्टेप में अपने व्हीकल का जो इंश्योरेंस है वो आप करा सकते हैं। अब आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि जो इंश्योरेंस है वो कहाँ से कराएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने एक वीडियो दिखाई दे रही है। मान लीजिए यह वह वीडियो जो भी आप देख रहे हैं हमारी, आपको क्या करना है, इसके कमेंट सेक्शन में जाना है। यहाँ पे ना एक लिंक दी हुई है, आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना गाड़ी नंबर दे देना है, यानी कि आपके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर, और सर्च पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने गाड़ी की कुछ डिटेल्स आ गई है। कुछ कुछ केस में क्या होता है कि ये जो डिटेल्स है ना वो ऑटो फिल होकर नहीं आती है, तो आपको क्या करना है कि अपने आरसी बुक से देख के ना ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे सिंपल से फिल कर देना है। हाँ, यहाँ पे और एक जानने वाली बात, कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से वीडियो देख के ना गूगल पे सर्च करने चले जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको मैं दिक्कत क्या आती है वो बता देता हूँ। उसमें क्या होता है कभी कभी कि आपकी जो पॉलिसी वो सक्सेसफुली क्रिएट नहीं हो पाती है या फिर डाउनलोड नहीं हो पाती है, आपको पॉलिसी कॉपी जो प्राप्त ही नहीं होती है, वो जो है एम्पेरियन पे अपडेट ही नहीं होती है। तो इन चीज़ों से आप घबरा जाते हैं, उसमें कभी कभी केवाईसी भी रिजेक्ट हो जाती है। तो अगर आप इस लिंक के जरिए आते हैं तो आपको इन चीज़ों से कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो आपकी जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से कंप्लीट होती है, आपकी केवाईसी भी सक्सेसफुली हो जाती है, उसके बाद ही आपको पेमेंट करना पड़ता है। और जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तो कुछ समय बाद क्या है, आपका पेज जो है रिफ्रेश हो जाता है और आपको जो है पॉलिसी डाउनलोड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो आप वहाँ से जो है पॉलिसी डाउनलोड कर सकते हैं। और रही एम परिवहन की बात, तो एम परिवहन पे क्या है, 72 घंटों का समय जो वो अपडेट होने में लगता है। पर जैसे ही आप अपनी पॉलिसी डाउनलोड करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन दिया होता है पीरियड ऑफ इंश्योरेंस करके। तो वहाँ पे भी दिया होता है कि आपकी जो पॉलिसी वो कब से स्टार्ट हो रही है। तो जब से आपकी पॉलिसी स्टार्ट हो रही है उसी तारीख को जो है वो एम परिवहन पे अपडेट भी हो जाती है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इससे रिलेटेड, या कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी समझ नहीं आता है, या कोई भी दिक्कत आ रही है केवाईसी पेमेंट्स में, तो आप दिए हुए नंबर पे, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एक नंबर दिया हुआ है, तो आप मुझे उस पर कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो चलिए, यहाँ पे डिटेल्स आ गई है, तो हम सिंपल से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको पूछा जा रहा है कि आप कौन सा प्लान कराना चाहते हैं, कंप्रेहेंसिव या थर्ड पार्टी। तो पहले ये समझ लीजिए कंप्रेहेंसिव और थर्ड पार्टी है क्या। कंप्रेहेंसिव मतलब कि अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है या फिर नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी देती है। पर साथ ही साथ अगर हमारी गाड़ी को भी अगर कोई नुकसान होता है या टूट फूट हो जाती है तो उसकी भरपाई भी हमें इस प्लान में देखने को मिल जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमें दोनों तरफ की भरपाई मिले, यानी कि सामने वाली पार्टी की अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भी, और अगर खुद की गाड़ी को अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भी मिले, तो उस केस में आपको कंप्रेहेंसिव कराना चाहिए, जिसे कि दूसरे भाषा में फर्स्ट पार्टी भी कहा जाता है। और अगर बात करें थर्ड पार्टी की, तो थर्ड पार्टी में क्या होता है कि अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है या फिर नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई हमें इंश्योरेंस कंपनी देती है। साथ ही साथ पुलिस के चालान से बचने के लिए भी आपका जो है कम से कम जो है थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप कौन सा कराना चाहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी कंप्रेहेंसिव दिया हुआ है, तो ये ब्लू डॉट देख रहे हो आप, यहाँ पे एक ब्लू डॉट दिया हुआ है, ये कंप्रेहेंसिव पे है। तो अगर मान लीजिए कंप्रेहेंसिव कराना चाहते हैं तो इस ब्लू डॉट को कंप्रेहेंसिव की तरफ रहने दोगे, और अगर थर्ड पार्टी करना चाहते हैं तो अब इसको थर्ड पार्टी की तरफ कर दोगे, इस तरह से। यानी कि जो भी प्लान आप करना चाहते हैं उस तरफ आपको कर देना है। जैसे अभी थर्ड पार्टी की तरफ है, और अगर आप कंप्रेहेंसिव करना चाहते हैं तो इस ब्लू डॉट को कंप्रेहेंसिव की तरफ कर दोगे। अब यहाँ पे एक जानने वाली बात कि यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स, तो यहाँ पे एक ऑप्शन भी दिया है येस और नो में, प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल, यानी कि आपके पास पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स अवेलेबल है क्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ब्लू डॉट है ना, ये येस पे है। तो ये यहाँ पे ना, अगर मान लीजिए आपकी पॉलिसी जो है वो अगर 2025 से पहले एक्सपायर हुई है, यानी 2024, 2023 या 2022, तो आपको यहाँ पे ये डिटेल्स देने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको यहाँ पे ये डिटेल्स नहीं देना है। आपको सिंपल से क्या करना है कि ये जो ब्लू डॉट देख रहे हो ना आप, ये वाला, ये छोटा, सॉरी एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ब्लू डॉट देख रहे हो ना आप, इसको आपको क्या करना है, नो की तरफ कर देना है। तो इससे क्या होगा, ये जो सेक्शन है वो हट जाएगा और नीचे जो व्यू कोर्स का ऑप्शन दिया है ना वो भी चालू हो जाएगा। तो आप वहाँ पे क्लिक करके अपने जो है प्लान
देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए अगर आपकी जो पॉलिसी है वो अगर 2025 में एक्सपायर होने वाली है या फिर हो चुकी है 2025 में एक्सपायर, तो आपको सिंपल से क्या करना है, इसको यस पे ही रख देना है। ये जो ब्लू डॉट है ना, आपको इसको यस की तरफ रहने देना है और ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेंगी, यानी कि आप कौन सा प्लान कराया था, कौन से तारीख को एक्सपायर हुआ था, कौन सी कंपनी से कराया था। और अगर आपने कोई क्लेम नहीं लिया होगा तो आपको यहाँ पे एनसीबी देना पड़ेगा। एनसीबी मतलब कि नॉन क्लेम बोनस। अगर आप कोई क्लेम नहीं लेते हैं ना तो एक बोनस मिलता है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। और ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे दे देना है और व्यू कोड्स पे नीचे क्लिक कर देना है, जिससे आपको प्लान देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आप मतलब आपका जो इंश्योरेंस है वो अगर 2025 से पहले एक्सपायर हुआ है, तो आप सिंपल से यहाँ पे प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल में ये जो ब्लू डॉट देख रहे हो ना आप, यस पे है, इसको आप नो कर दोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेक्शन हट गया है, आपको यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है और आप व्यू कोड्स पे क्लिक कर दोगे। और अगर मान लीजिए आपकी पॉलिसी जो 2025 में एक्सपायर होने वाली है या फिर हो चुकी है 2025 में, तो आप इसको यस पे रहने दोगे और यहाँ पे ये सभी डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। तो आपको ये सभी डिटेल्स यहाँ पे दे देना है। तो अभी हमारी जो पॉलिसी वो 2025 से पहले हुई है, तो हम नो पे करेंगे और व्यू कोड्स पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे हमारे सामने जो है प्लान खुल के आ रहे हैं। हाँ, इस लिंक का और एक फ़ायदा है कि अगर आप इस लिंक के ज़रिए आते हैं तो आपको जो है एक ही जगह पे जो है सभी कंपनियों के जो प्लान है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कमर्शियल व्हीकल्स की जो भी प्लान है वो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो कमर्शियल व्हीकल में मैं आपको जो है कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो आपको बता देना चाहता हूँ इस प्रोसेस को लेकर। कि जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ पे इंटर किया तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे पीए कवर फॉर ओनर ड्राइवर वो जो है ऐड होके आ गया है। तो ये क्यों ऐड हुआ है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई गाड़ी है आपकी और आप उसके खुद चला रहे हो और आप पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेना चाहते हैं अपने लिए, तो उसमें आपको ओनर ड्राइवर का लेना पड़ता है। तो ये देख सकते हैं आप ओनर ड्राइवर पहले से ही लग के आ गया है। तो ये आप इस तरह से जो है लग के आ गया है। अगर आप कराना चाहते हैं मतलब ओनर ड्राइवर कवर जो है मतलब खुद का कवर अगर लेना चाहते हैं पर्सनल एक्सीडेंट कवर, तो आप इसको ऐसे ही रहने दोगे, वरना इसको इस तरह से हटा दूंगी। तो इससे क्या होगा, जो प्लान है वो फिर से अपडेट हो जाएगा और जो ऐड हुआ था वहाँ पे वो वहाँ से हट जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हट गया है। हाँ, अब यहाँ पे जानने वाली बातें, अगर कोई मान लीजिए कोई रिक्शा है या ऑटो है या फिर मान लीजिए बस है या फिर कोई ट्रैवलर है, कुछ भी है, तो यहाँ पे ना ये आप देख सकते हैं यहाँ पे GVW दिया है। तो ये GVW कब दिया रहेगा, अगर कोई पिकअप गाड़ी है, जैसे कि अभी ये मैंने जो डाला वो पिकअप है, तो ये पिकअप है इसलिए यहाँ पे GVW दिया हुआ है। और को मतलब पिकअप मतलब कि जो भी गाड़ी माल ढुलाई के काम में आती है या माल ले जाने के काम में आती है, उस गाड़ी में ये GVW अनिवार्य होता है। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और अगर इसके जगह मान लीजिए कुछ अगर दूसरा होगा आपका कमर्शियल व्हीकल, तो वहाँ पे आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप मान लीजिए आप कोई कमर्शियल व्हीकल में आपका जो है कोई पिकअप है या फिर कोई भी ऐसा जो वाहन है जो माल ढुलाई के काम में आता है, तो आपको यहाँ पे GVW का ध्यान रखना है। GVW मतलब कि आपके गाड़ी का वेट होता है। तो ये आप देख सकते हो ऊपर में यहाँ पे दिया हुआ है, आपका गाड़ी नंबर भी दिया है, कौन से साल की गाड़ी है, कौन सा फ्यूल है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे दिया है 990 kg। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखिए आप यहाँ पे 990 kg दिया हुआ है। तो आपके गाड़ी का जो भी वेट है ना, वो जो वेट है ना इस प्लान के सेम होना चाहिए। यानी कि ये जो वेट है ये आपको यहाँ पे प्लान में देखना पड़ेगा कि ये जो मेरे गाड़ी का वेट है इस वेट का कौन सा प्लान है। जैसे कि यहाँ पे ये ऐसे SBI का भी दे रहा है और ये फ्यूचर जनरल का भी दे रहा है, देख सकते हैं 990 kg। तो आप ये प्लान करा सकते हैं अगर आप पिकअप का करा रहे हैं। और अगर दूसरी कोई व्हीकल है तो इसमें आपको GVW की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप बेझिझक करा सकते हैं। बट अगर पिकअप है तो मतलब उस केस में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके गाड़ी का जितना वेट है उसी वेट का आपको प्लान भी लेना पड़ेगा। ये आपको GVW देख सकते हो, आपको ये याद रखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे GVW क्या है गाड़ी का 990। तो यहाँ पे भी प्लान दिख रहे हैं आप 990 के दिख रहे हैं आपको। और अगर आपको नहीं दिख रहे हैं 900 मतलब आपके गाड़ी के व्हीकल के प्लान, मतलब आपके जितना व्हीकल है व्हीकल का जो है वेट है उतने वेट के प्लान अगर नहीं दिख रहे हैं, तो आप सीधे से ऑफलाइन रिक्वेस्ट रेज करोगे, जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे दूसरी बात कि ये जो प्रीमियम राशि है ये पूरी तरह से GST इंक्लूड है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि GST इंक्लूड है। तो आप कहाँ से देखोगे, तो आप सीधे से यहाँ पे पॉलिसी डिटेल्स पे क्लिक करोगे, नीचे देख सकते हो यहाँ पे पॉलिसी डिटेल्स करके दिया है। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी पॉलिसी जो है समरी दी हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या कितने का हो रहा है। यहाँ पे प्रीमियम डिटेल्स में भी देख सकते हो नेट प्रीमियम कितना है और इसमें GST कितनी लग रही है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह से आपको जो है पता चल जाएगा। हाँ, और एक बात यहाँ पे देख सकते हैं IDV दिया हुआ है। तो IDV मतलब क्या होगा, IDV मतलब कि आपकी गाड़ी को अगर कोई नुकसान होता है तो उसको जो राशि दी जाएंगी ना कंपनी की तरफ से, वो है IDV। यानी कि
वो जो है रुपए, जो जितने भी रुपए आपको देंगी वो है वो रुपए, यानी कि उसको इंश्योरेंस के भाषा में आईडीवी कहा जाता है। तो ये आईडीवी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी प्लान दिख रहे हैं आपको। तो इसमें आईडीवी बहुत कम लग रही है, तो आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो कहाँ से बढ़ाओगे? तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो व्हीकल आईडीवी करके दिया है। तो यहाँ पे सेलेक्ट पे आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू डॉट दिया हुआ है। तो आपको इसको क्या करना है, इस तरह से खींचना है। तो जितनी भी आप आईडीवी रखना चाहते हो आप इसको इस तरह से कर दोगे फुल। अगर फुल करोगे तो आपकी फुल आईडीवी देखने को मिलेंगी, और अगर आप कोई बीच में सेलेक्ट करना चाहते हो तो इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपको सिंपल से क्या करना है, अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, जो प्लान है वो फिर से अपडेट होना चालू हो जाएंगे, और जो भी आपने आईडीवी सेलेक्ट की है, यानी कि जो भी राशि आपने सेलेक्ट की है उस राशि का आपको जो है प्लान देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आईडीवी बढ़ गई है सभी प्लान्स की। तो आपको जो है इस तरह से जो है आप अपनी आईडीवी भी बढ़ा सकते हो। और अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि पर्सनल एक्सीडेंट कवर या कुछ और ऐड करना चाहते हैं, तो उसमें ऐड तो होगा नहीं, आपको ऐड कराना पड़ेगा। तो आप कहाँ से करोगे? तो आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे एडॉन्स का ऑप्शन दिया है। तो आप सिंपल से यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो दिया हुआ है एडॉन्स में IM23 दिया है, जीरो डेप दिया हुआ है, यहाँ पे पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी दिया है, ओनर ड्राइवर। तो ओनर ड्राइवर मतलब कि अगर आपकी खुद की गाड़ी और अगर खुद चला रहे हो तो आपको ये सेलेक्ट कर लेना चाहिए, और अगर कोई ड्राइवर रखा है तो पेड ड्राइवर लेना चाहिए। और यहाँ पे ना ये मेंशन करना पड़ेगा कि उसको कितने लाख का कवर देना चाहते हैं। तो आप मैक्सिमम जो है 2 लाख का कवर दे सकते हैं। तो आपको इस तरह से जो है सेलेक्ट कर लेना है और अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि ये जो 2 आप सेलेक्ट किए हैं वो वहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो अगर मान लीजिए ऐड हो जाएंगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। पर अगर मान लीजिए आपको नहीं कराना है तो ये जो टिक लगे हैं ना, आप यहाँ पे देख सकते हो आपने जो टिक लगाए हैं, इसको आपको इस तरह से हटा देना है और फिर से अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर देना है। क्यों? क्योंकि क्या है, आपने ऐड किए थे तो वो ऐड रहेंगे। तो आप अगर इस तरह से टिक लगे इसको सिर्फ इस तरह से हटा दोगे तो उससे चलेगा नहीं, क्योंकि उसमें क्या होगा, वो वहीं पे रह जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे टिक लगे इसको हटाना पड़ेगा और अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि जो प्लान है वो फिर से अपडेट होके आपको नॉर्मल प्लान जो है देखने को मिल जाएंगे, और जो आपने ऐड किया था वो भी वहाँ से हट जाएगा। तो इस तरह से जो है आप ऐड कर सकते हो और उसको हटा भी सकते हो। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे और एक बात है, और यहाँ पे देख सकते हैं सभी प्लान दिए हैं बाय विदाउट इंस्पेक्शन, पर कुछ प्लान यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, नीचे दिए हैं रिक्वायर्ड सेल्फ वीडियो इंस्पेक्शन। तो अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ऐसे प्लान, तो आपको इस केस में क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो बाय विदाउट इंस्पेक्शन है ना, आप इसको ले सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कोई इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इसे बिना झिझक जो है बाय कर सकते हैं। पर यहाँ पे अगर दिया, मान लीजिए अगर आपको कोई प्लान नहीं दिख रहा है और आपको यहाँ पे दिख रहा है प्लान पर वहाँ पे लिखा है रिक्वायर्ड सेल्फ वीडियो इंस्पेक्शन, यानी कि आपको यहाँ पे इंस्पेक्शन मांग रहा है, तो आप सीधे से क्या करोगे, यहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ोगे, आपको यहीं पे आपको रुक जाना है और जो स्क्रीन पे नंबर दिया है ना उस पर आपको हमें कॉल कर देना है। जिससे क्या होगा कि आपको ना अपने गाड़ी की कुछ पिक्चर्स देनी पड़ेंगी, जिससे क्या होगा एक सेल्फ जो इंस्पेक्शन का जो एक वीडियो है वो क्रिएट किया जाएगा और आपको जो है आपका इंश्योरेंस जो है वो करा के दिया जाएगा। तो आपको जो है यहाँ पे अगर आपको दिखता है इस तरह से, तो आपको सीधे से हमें कॉल कर देना है या फिर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। और अगर बाय विदाउट इंस्पेक्शन दिख रहा है तो आप कोई चिंता नहीं, आप बाय बेझिझक जो है वो करा सकते हैं। तो आपको ये बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो ये GVW किस लिए होगा, ये सिर्फ पिकअप यानी जो भी गाड़ी माल ढुलाई का काम करती है सिर्फ उनके लिए GVW ध्यान रखना है कि जो आपकी गाड़ी का मतलब वेट है, यानी कि आप जैसे 990 kg दिया है तो आपको उसी जो है वेट का जो है प्लान देखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 2 प्लान दिए हैं, एक दिया है 965 kg और यहाँ पे दिया है 990 kg। तो आपके गाड़ी का वेट कितना है यहाँ पे देख सकते हो 990, तो आपको 990 वाला kg ही प्लान लेना है, 965 वाला नहीं। तो यहाँ पे आपको बता दिया। और अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई प्लान नहीं दिखाई दे रहा है, आपको कोई भी व्हीकल है, शायद से बस है, कुछ भी है, आपको यहाँ पे कोई प्लान नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको इस तरह से कोई भी प्लान नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा ब्लैंक दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैंक है पूरा, यहाँ पे कोई भी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे उफ नो कोड्स दिख रहा है, यानी यहाँ पे कोई भी प्लान नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको इस केस में क्या करना है, तो इस केस में अगर आपको मतलब मान लीजिए कोई प्लान नहीं दिख रहा है, या फिर आपको मान लीजिए यहाँ से कोई भी प्लान पसंद नहीं आ रहा, यहाँ पे बहुत महंगे लग रहे हैं आपको या कुछ दिक्कत आ रही है, तो आपको ये नहीं कराने हैं, तो आप सीधे से क्या करोगे, नीचे आ जाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेज ऑफलाइन रिक्वेस्ट, यानी कि अगर कोई प्लान नहीं दिखाई दे रहा है या फिर आपको कोई प्लान पसंद नहीं है तो आप सीधे से यहाँ पे नीचे आ जाओगे और यहाँ पे ना कोई भी आपको एक जो है कंपनी को चूज़ कर लेना है इस तरह से और रिक्वेस्ट कोड पे
क्लिक कर देना है। तो ये ऑफलाइन प्रोसेस है कि आप ये ऑफलाइन इंश्योरेंस कैसे करा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना गाड़ी नंबर दे देना है। तो आप देख सकते हैं सामने की जो आरटीओ का नंबर है वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लिया है, चार डिजिट है वो ले लिए है। बाकी आपको जो है 6 डिजिट जो मतलब जो पीछे वाले डिजिट होते हैं गाड़ी के, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे आईडीवी वैल्यू सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कितने रुपए का जो है आईडीवी होना चाहिए, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे प्रीवियस इंश्योरर यानी कि को जो जिससे आपने पुरानी पॉलिसी कराई थी उस कंपनी का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे नीचे आ जाना है। यहाँ पे एड ऑन्स में अगर आप कुछ कवर लेना चाहते हैं, जैसे पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेना चाहते हैं पीए ओनर का, तो यहाँ पे इस तरह से टिक करोगे और इस तरह से रहने दोगे। और अगर नहीं लेना चाहते तो आप इस टिक को हटा दोगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर दे देना है, यहाँ पे ईमेल आईडी, और यहाँ पे आरसी फ्रंट यानी आरसी के सामने वाली फ़ोटो और आरसी के पीछे वाली फ़ोटो अपलोड कर देना है। PYP यानी पुरानी पॉलिसी, अगर मान लीजिए आपने नॉन क्लेम बोनस है, आपने कोई क्लेम नहीं लिया है और आपको नॉन क्लेम बोनस जो है वो मिला हुआ है, तो आपको यहाँ पे जो है पॉलिसी कॉपी ज़रूर अपलोड करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप इस तरह से जो है ये प्रोसेस करोगे। और नीचे आप देख सकते हैं रीज़न, तो यहाँ पे रीज़न कौन सा सेलेक्ट करोगे। तो अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे प्लान तो दिख रहा है पर आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे ऊपर वाला ही सेलेक्ट करोगे, प्रीफर्ड डिस्काउंट। और अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी प्लान नहीं दिख रहा है, तो आप नीचे आ जाओगे और यहाँ पे जो दिया है ना, इंश्योरर अनअवेलेबल यानी कोई प्लान नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ पे ये रीज़न सेलेक्ट कर लोगे और सबमिट पे क्लिक कर दोगे। तो इससे क्या होगा, जो एक ऑफलाइन रिक्वेस्ट है वो जनरेट हो जाएंगी और वो कंपनी को भेज दी जाएंगी। तो जिससे क्या होगा कि जो भी प्लान आपके लिए बेटर होगा, यानी जो भी कंपनी आपने चूज़ की है उसका कोटेशन जो है वो आपके ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा, या फिर हम हमारी तरफ से भी आपको मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, जिससे कि क्या है, आपको पता चल जाएगा कि आपका कोटेशन जो है वो आ गया है और वो कितने में हो सकता है, तो वो भी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो आप इस तरह से जो है ऑफलाइन इंश्योरेंस भी करा सकते हैं। तो ऑफलाइन इंश्योरेंस की प्रोसेस क्या होंगी, इस तरह से पहले आप रिक्वेस्ट डालोगे और जिससे क्या होगा कि आप रिक्वेस्ट जनरेट होंगी, वो कंपनी को भेजी जाएंगी। तो उसमें क्या होगा, एक कोटेशन जो है वो आपके ईमेल आईडी पे भेजा जाएगा, या फिर हम भी आपको सामने से इन्फॉर्म करेंगे, आपके व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपका जो कोटेशन है वो आ गया है। और उसके बाद क्या होगा कि अगर आपको प्राइस बताई जाएंगी कि भाई इतने इतने का जो है आपका मतलब जो है इंश्योरेंस हो रहा है, तो अगर आप उससे सहमत हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको फिर उसके बाद क्या है, अपना आधार और पैन कार्ड देना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो है व्हीकल की KYC करा सके, आपकी KYC करा सके। तो KYC कंप्लीट होने के बाद में क्या होगा कि पेमेंट लिंक जो है जनरेट होंगी और उसके बाद जो है हम आपके व्हीकल पे जो है पेमेंट करेंगे। तो क्या है कि आपको जो है वो पेमेंट लिंक जो है सेंड कर दी जाएंगी। तो आपको क्या करना है कि सिंपल से जो है आपको अपने व्हीकल का जो प्रीमियम का पेमेंट है वो आपको जो है सिंपल से पे कर देना है, और आपको जो है आपकी कॉपी जो है, पॉलिसी कॉपी जो है वो आपको वहाँ पे डाउनलोड करके भेज दी जाएंगी, या फिर आपको जो है खुद से भी मिल जाएंगे, आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो ऑफलाइन प्रोसेस भी आप कर सकते हो। और अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, आप यहाँ पे जो प्लान दिख रहे हैं, तो इनमें से अगर आप कोई प्लान कराना चाहते हो तो उसकी जो प्रोसेस की वीडियो है वो क्या है कि इस वीडियो में जो है वो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे ये पूरी जानकारी नहीं बता रहा हूँ। तो अगर आप इसमें से अगर कोई भी प्लान कराना चाहते हो तो उसकी वीडियो की लिंक जो है मैंने, अगर व्हीकल वाइज अगर कोई भी मतलब आपका ऑटो रिक्शा है, ई रिक्शा है, तो ऐसे कोई व्हीकल्स होते हैं बहुत सारी, तो उसकी जो वीडियो की लिंक्स है, उसका इंश्योरेंस आप कैसे कर सकते हैं, उसकी वीडियो की लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आप वहाँ से जो है इसके आगे की प्रोसेस देख सकते हो कि आप जो है कैसे जो है अपना इंश्योरेंस करा सकते हैं। और अगर रही ऑफलाइन की बात, तो जैसे मैंने आपको अभी बताया है, आपको सिंपल से यहाँ पे आ जाना है रेज ऑफलाइन रिक्वेस्ट पे, यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट कर लेना है और रिक्वेस्ट कोड पे क्लिक करके कुछ डिटेल्स फिल करनी है और एक रिक्वेस्ट जनरेट कर देनी है। जिसके बाद क्या है, आपको जो है ऑफलाइन जो है हम मैसेज करेंगे व्हाट्सएप के ज़रिए, या फिर आपको जो है आपके ईमेल पे कोटेशन मिल जाएगा। तो अगर आपको कराना होगा तो हम आगे की प्रोसेस जो है वो करेंगे, जिससे क्या होगा, आपकी पहले तो क्या होगा, आपको कोटेशन बताया जाएगा, फिर उसके बाद में अगर आप डन करते हैं तो आपको KYC डॉक्यूमेंट सेंड करने पड़ेंगे, यानी कि आधार कार्ड और पैन कार्ड, और उसके बाद जो है आपको पेमेंट लिंक भेज दी जाएंगी। तो आप उस पर सिंपल से जो है पेमेंट कर सकते हैं और अपनी पॉलिसी कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ मैं आपको ये सभी समझा पाया हूँगा। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप मुझे उस पर कॉल भी कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। थैंक यू।